नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना पूजा है और दिन है शनिवार का। तो आज हम पूरी रात जगकर ठेकुआ बनाने वाले हैं, यानी कि छठी माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद बनाने वाले हैं। तो हम लोग 12 बजे के बाद ही प्रसाद बनाते हैं। तो पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ठेकुआ बनाने। तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा और इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी 12 बज गया है और हम लोग यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं ठेकुआ बनाने की। और हाँ, आप सबको बता दूँ, ठेकुआ के बिना ये पूजा अधूरा माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ठेकुआ बनाने की। और यहाँ पर हमने लिया है 2 किलो मैदा और 2 किलो के हिसाब से ही चीनी, मतलब मीठा कैसे होता है वो अपने अंदाज़ा से डालना पड़ता है इसमें। यानी कि 2 किलो में वही लगभग 1 किलो तो लग ही जाएगा चीनी, जिससे मिठास आ सके। और हमारा ठेकुआ जो है पूजा के लिए 2 प्रकार का बनता है। एक अर्घ में देने के लिए आटे का बनता है और दूसरा जो प्रसाद के रूप में हम लोगों को बांटते हैं या घर वाले को खिलाते हैं, तो वो मैदा का हम बनाते हैं। तो इसमें सोडा वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में देखिएगा, सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। तो हम लोग ठेकुआ बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। और ये मैदा कितना है? ये मैदा है, तो ये 3 किलो मैदा है और चीनी डाल के इसको अच्छे से पहले मिला रहे हैं। मैदा में हम लोग मिक्स कर रहे हैं। 1.5 किलो चीनी डालते हैं ना रंजू? अरे बोलते सही कितना चीनी डालते हैं? 1 किलो डाल दिए, 1.5 किलो नमक। हाँ, तो मम्मी बताएंगी कितना डाला है। मम्मी को एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है इनको। ये लगभग 3 किलो मैदा है और 3 किलो मैदा में हमने लगभग 1.5 किलो चीनी डाला है, जिससे कि इसका मिठास आ सके और ज़्यादा मीठा भी ना हो, ज़्यादा फीका भी ना हो। हाँ। तो मिठास का कॉम्बिनेशन बराबर रहना चाहिए ताकि ठेकुआ हमारा अच्छा से बन सके। और ये मैदा का ठेकुआ है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है खाने में। और सोडा भी मिलाया जाता है, तो हमने मिला दिया है इसमें। सोडा भी मिला रखा है, तो इसका जो है कॉम्बिनेशन अच्छा होता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो अब हम ये मैदा में रिफाइंड डाल रहे हैं। रिफाइंड डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि ये मिलाने में बहुत टाइम लगता है। आटा ये जो गूंथने में है ना, आटा इसको गूंथने में ही समय लगता है। हाँ, आटा नहीं, मैदा है। मैदा को मिलाने में बहुत टाइम लगता है। और ये जितना मिक्स होता है उतना ही ये खास्ता जो ठेकुआ होता है वो अच्छे से सॉफ्ट होता है। और इसको हम प्योर रिफाइंड में ही मिलाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं, ठेकुआ के बिना हमारा ये छठ पूजा जो त्यौहार होता है वो अधूरा माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रसाद इसी का होता है, ठेकुआ का ही होता है। और ये मैदा में हमने रिफाइंड डाल दिया है और रिफाइंड डालने के बाद इसको हम जब तक मिलाएंगे जब तक कि ये अच्छे से मिल नहीं जाए, क्योंकि जब तक ये अच्छे से मिलेगा नहीं मैदा, तब तक ये अच्छे से गूंथ नहीं पाएंगे, तो हमारा ठेकुआ भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसमें लगभग कम से कम आधा घंटा का समय लगता है। आधा घंटा लग जाता है इसको मिलाने में, क्योंकि ये बहुत बारीकी से मिलाना पड़ता है। चीनी रिफाइंड का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है और ये जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम ठेकुआ बना नहीं सकते हैं। और इसको मिलाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगता है। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। यही बनाते हैं क्योंकि इनका हाथ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यही अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोटा हाथ है इसीलिए कम बना रही है। नहीं, मैदा में बहुत मेहनत लगता है। हाँ, इसको ना तब तक ये वो अपना रूप नहीं लेता है, ये बैठता नहीं है ऐसे मुट्ठी बनाने पे। जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक इसका जो है हम ठेकुआ बना नहीं सकते। क्योंकि देखिए आप लोग, ऐसे हम गूंदेंगे तो ये गुदाएगा नहीं। ये देखिए ऐसे। तो देख सकते हैं यहाँ दोनों ही भाई बहन मिलकर ठेकुआ बना रहे हैं। इस बार मतलब मेरी छोटी वाली ननद थी तो काफ़ी हेल्प हो गया काम काज में, सारा काम उन्होंने ही किया। तो ये ठेकुआ है आटे का, ये आटे का बन रहा है अर्घ पे चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में। और ये ऐसे ही अलग से बन रहा है, ये भी ये मैदे का बना रहे हैं।
आटा और मैदा दोनों का ही बनाते हैं हम। दोनों का ही बनता अक्सर, है। हाँ। इनको अरे कम लगता है ना, पानी लास्ट में लगता है बस। थोड़ा थोड़ा लगता है। बस ज्यादातर ये रिफाइन पे ही बनता है। तभी तो ये सफेद दिखता है। सबको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो है मैदा, ये रिफाइंड में ही मिलाते हैं। अगर इसमें हम पानी डाल देंगे तो ये फैल जाएगा, टाइट हो जाएगा। हाँ टाइट भी हो जाएगा और फैल भी जाएगा, और इससे बिल्कुल भी अच्छा से ठेकुआ बनेगा नहीं। और रिफाइंड डाल देने से क्या होता है कि ये अच्छी तरीके से मिल जाता है और ठेकुआ अच्छे से बन पाता है। रंजुआ ताले जन्म नहीं भेड़े। फिर भी 20 साल हो गया होगा कि ज़्यादा? 20 साल से तो ज़्यादा ही हुआ होगा। 20 साल, रंजू ही 30 साल की होगी। रंजू 30 साल की है, तो आप कितने साल के हैं? मैं हो गया 34-35 साल का। 34-35 साल के हो गए। और टाइम भी इतने टाइम थोड़ी लगता है। रंजू नहीं भी होगी तो 25 साल की तो होगी, है ना रंजू? ज्यादा ही होंगी। नहीं 25-26 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। कहूँगा मान के चलो ना, तो माँ को छठ करते हुए, है ना? है माँ? कहूँगा तेरे को 30 साल हो गया होगा। अरे दादी जिंदा रहो तो दादी को रख रहे। तो दादी को मरे हुए कितने साल हो गया होगा? फिर भी 25-30 साल तो हो गया होगा, क्योंकि हम लोग जब से तू कर रही है। तू मैं कितने साल का था? तू कम से कम हाँ 2 साल का था। 2 साल का था तब तू कर रही है, और अभी मेरा उम्र हो गया कम से कम 33-34 साल। 2 साल का रहे ना। 31 साल हो गया करते हुए। 2 साल का रहे ना, हाँ तो दादी कर रही थी। तब दादी मर गई। अच्छा दादी मर गई थी, वह दिन तो दादी के मरने के बाद तूने छठ उठाया। तो फिर मान ले जब मैं 2 साल का था, तो अभी मैं 34 साल में हो गया हूँ। 34 साल 34 साल में हो गया हूँ। अरे अब तो विश्वास 34 साल 35 साल। अब तुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब ऑन पेपर जो रहेगा वही तो बोलूँगा। मान ले 34 भी नहीं तो 30, तो फिर भी 30 साल बहुत लंबा सफर हो गया है करते हुए तेरे को, है माँ? दिल्ली में तू कम से कम नहीं हो तो 10 साल हो गया होगा इसको करते हुए। दिल्ली में तेरे को, दिल्ली में 10 साल से कर रही है कम से कम। नहीं अरे 10 साल 15-16-17 साल तो तेरे को यहाँ आए हुए हो गया। अच्छा ये घर टूट के कहिया आए? 2004 में। कितने दिन हुए? 2004 से हो गया 23। कितने साल हो गया रंजू? 2004 में, मतलब 23 चल रहा है। हाँ यानी 19 साल हो गया। घर के हाँ यहाँ आए हुए हम लोगों को इस घर में। हाँ तो हमें नावपुल में भी तू करी थी। नागपुर में कई बार न कलिए। तो वही तो कह रहा हूँ। जानले। अब एक बात बता, जब तेरे को 19-20 साल यहाँ हो गया तो 4-5 साल तो नावपुल में भी करी होगी। तब तो 25 साल तो तेरा ऐसा ही हो रहा है। और गांव में भी तू कम से कम, हम लोग बचपन में थे तो गांव में भी याद है कि छठ करती थी तू, हम लोग जाते थे। तो 6-7 साल मान ले गाँव में भी करी होगी, ज्यादा ही करी होगी, कम नहीं करी होगी, है ना रंजू? तो इस तरीके से तो हो ही गया, 30-32 साल तो हो ही रहा है। काफी लंबा समय से तू करे जा रही है छठ पूजा। लेकिन इस बार की बात देख, तेरी कल तबीयत इतनी खराब थी और लेकिन आज तू एकदम स्ट्रांग हो गई। सब छठी मैया की कृपा नहीं है। सच में कल हालत बहुत खराब था मम्मी का। जैसे मुझे लग रहा था, मैं तो यही सोच रहा था कि भाई छठ कैसे करेगी माँ, छठ कैसे करेगी। लेकिन आज देख, फिर भी तू इतना बाजार भाग दौड़ करी, सारा सामान लेके आई। अभी कल भाग दौड़ होगा, ये जो छूटा अरे हुआ कल सामान होगा। आज बहुत ज्यादा भाग दौड़ करी है, 2 दिन से भाग दौड़ कर रही है। 2 दिन से ही समझ लो सामान ला रही है एक एक चीज। और ये जब तक साजी घाटे नहीं जाएंगे, जब तक कि कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। और जब चले जाएंगे, जब जाके एक तरीके से शांति होगा। और नहीं तो जब तक कि जाएंगे नहीं, जब तक कि एक ना एक बातें याद आएगी और वो चीजें खरीद के लाते रहते हैं। 5-5 रुपया माला देते रहे हैं तो 2 माला ले लिए।
5 रुपए दे रहा था। हाँ, सस्ता दिया, आज 10 का देता, नवरात्रि में 20 का। 20 का के दिया देते रहे। तो आज इतना सस्ता कैसे कर दिया? महीने से 20 के देते रहे, सांझ पर ले ना। हाँ, इसलिए बेचने के लेके चक्कर है। अब घरे लेके कहाँ जाए? हाँ, निकाल दो क्योंकि सूख जाता है माला। हाँ, सही बात है। तो 20 रुपए 10 रुपए जोड़ा, 10 रुपए जोड़ा चिल्लाते रहे। हैं? तो कल ये दे दूगो, सही करी, ले आई। तो दूगो ले लिए। नवरात्रि में 20 रुपए का एक माला देता है। कहियो 20 रुपया के एगो देता है हैं? बता। सब दिन। एमे ललका फूल है, जान ले। ए रंजू, वो वाला दे, थोड़ा थोड़ा निकाल के थोड़ा थोड़ा करूंगा इसको। ललका जब है? जाके ना ये बढ़िया से ललका वो- फूल काट है, रहा दो। हाँ, आधा निकाल के रख देता हूँ। वो ललका फूल ना हरवन ना दे। फिर भी तेरे को कल से राहत है। कल इतना तेरे को जाड़ बुखार हो रहा था, लेकिन आज तू फिर भी बहुत ठीक हो गई। 8 बजे बीना के भोरे ही गए रहे दवाई के। हाँ रंजू ना, हाँ, आज ही सुबह की तो बात है। कल जब मैं नीचे गया था, आज गया था या कल गया था, तो रंजू बोल रही थी मैं दवाई लेने जा रही हूँ, जब सो के उठे थे। बन जा रहा है अब देखो। है वरा दे। है आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि अब अगर हम बांधेंगे तो ये बन जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखिए, अगर हम ठेकुआ बनाएंगे तो अब इसका इजीली बन जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है? ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना? बिल्कुल इजीली बन जाएगा। अब और इसको ठोकेंगे और इसका ठेकुआ बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिल जोश में नहीं बोल रहे, धीमा धीमा बोल रहे, क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है। तो हमारा आटा था वो हमने मिक्स कर लिया है और हल्का हल्का पानी का फुहारे देके इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, ताकि ये मिक्स हो जाएगा तो लड्डू की तरह आराम से बन जाएगा ये। और जैसे ही लड्डू की तरह बन जाएगा तो कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा। तो ये जो ठेकुआ बनता है ये बिल्कुल रिफाइन से ही इसको गूंथते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं लगती है, पानी लास्ट में हल्का हल्का लगता है। और ये चीनी और रिफाइन और मैदे से ही एक दूसरे से चिपक जाता है ताकि ये लड्डू की शेप में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारा आटे वाला जो ठेकुआ है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली ननद फ्राई भी कर रही है उसको। तो फ्रेंड्स सच बोलूं तो पूरी रात हम तीनों चारों जगह रह गए। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड जी और मेरी छोटी वाली ननद, बाकी घर के सारे मेंबर्स सो रहे थे। और यहाँ पर देखिए हमारा ठेकुआ कितना अच्छा लुक आया हुआ है, देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है ना। ये जो हमने लड्डू बनाया था, लड्डू का ही ये ठेकुआ बनाने का ये आता ही है, बाजार में बहुत इजीली मिल जाता है। तो यदि आप लोगों को भी ठेकुआ बनाने का रेसिपी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मैं अलग से ही ठेकुआ बनाकर रेसिपी का ब्लॉग में डाल दूंगी। ये तो हम लोग ऐसे ही सिंपल ही बता रहे हैं आप लोगों को, जो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हम लोग आपको बता रहे हैं। तो हम लोग ऐसे इसी तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पूरी रात जगे ही रह गए आज, और अभी समय हो रहा है 3 बज रहा है और 3 बजे तक भी हमारा ठेकुआ जो है वो रेडी नहीं हुआ है, अभी तक बन ही रहा है हमारा ठेकुआ। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया। हम तीनों चारों बैठ के पूरी रात गप करते रहे और चाय पीते रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब त्योहार आने से पहले कितना खुशियाँ होती है, वही वाला खुशियाँ में हमारा जो ठेकुआ है वो भी बन के तैयार हो गया और बात में पता भी नहीं चला और हमारा ठेकुआ भी बन गया। तो यहाँ पर मेरी छोटी वाली ननद थक गई छानते छानते, तो रोहित के पापा बोले अब तुम हटो, अब मैं बनाता हूँ। तो और मेरी सासू माँ ने लिया था व्रत, इसीलिए मम्मी को हमने बोल दिया कि मम्मी आप आराम करिए, हम लोग मिलके बना लेंगे। लेकिन मम्मी भी सो नहीं पाई पूरी रात, वो भी बातचीत करते रहें। बेशक काम नहीं किया, मम्मी काम क्या करेंगी। तो हम लोग तो इस बार सब कर लिए,
लेकिन हाँ मेरी छोटी वाली ननद थी ना तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। ये है ना, ये सुपरमैन है, एकदम सुपरमैन की तरह काम करती हैं। तो ये एक चीज़ इनमें मेरे को अच्छा लगता है, बहुत जल्दी काम निपटाती हैं। हम लोगों से तो इतना जल्दी नहीं होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ हमारा छठ पूजा का ब्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए और मस्त रहिए। हैप्पी छठ पूजा।